शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी ये है कि एनआईए अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से कस्टडी के दौरान पूछताछ करेगी। और इससे पहले सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट के अलावा एक और शख्स ताराचंद की भी मौत हुई है। ताराचंद से गाड़ी छीन रहे थे बदमाश और इस दौरान गोली लगने से ताराचंद की मौत हो गई। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा गैंग ने ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा कि राजू ठेहट की हत्या कर दी गई है, इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा कि भाई आनंद पाल की हत्या का बदला ले लिया गया है और बीते कुछ दिन पहले ही इसके बारे में ऐसी भी खबरें सामने आ गई थी कि ये गैंग वॉर जरूर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के सीकर में ये गैंग वॉर हुआ है। जानकारी मिल रही है ये गैंगस्टर जो कि पिछले 24 साल से इसी अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन आज सुबह 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई और मौके पर ही इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे हत्याकांड के बाद से ही सीकर में दहशत का माहौल है। तो सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आप देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एनआईए जो है लॉरेंस बिश्नोई से भी, जो कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि एक पोस्ट किया गया और उसमें जिम्मेदारी ले ली गई है कि इस गैंगस्टर की जो हत्या हुई है वो उनके ही गैंग द्वारा कराई गई है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी पूछताछ की जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जुड़ रहे थे, लेकिन अब एक और मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। और सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करते हैं। भवानी, यकीनन अब पूछताछ के जरिए बहुत सारी बातें सामने आने वाली है जब लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए की टीम बातचीत करने वाली है, लेकिन फिलहाल सीकर का माहौल क्या कहता है? देखिए, सीकर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है। इस वक्त हम जयपुर सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हैं और मोर्चरी की तस्वीर देखिए कि सुरक्षा कड़ी की गई है। यहाँ पर राजू ठेठ का शव रखा गया, लेकिन बाहर की तस्वीर देखिए कि मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तेजा सेना और कई संगठनों ने यहाँ पर सीकर बंद का ऐलान कर दिया और मांग ये कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की, यानी जब तक उन शूटर की गिरफ्तारी नहीं की जाए, आरोपी नहीं पकड़े जाए, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और डेड बॉडी नहीं लेंगे। उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो ये सिलसिला है, भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके चाचा है राजू ठेठ के हमारे साथ में। हम दो तीन आप बताइए। हम ताराचंद गए। अच्छा, ताराचंद जी के यहाँ। ताराचंद एक देखिए कि जो ताराचंद जी जो साथ में थे, जिनका कोई दोष नहीं था, जो खड़े थे, क्या वो 25 है, मिलने आए थे। अच्छा, ठीक है ना, बच्चे मिलने नागौर से 2-3, ठीक है, 2-3 से आए, गाड़ी रोकी, भाई कुछ फायरिंग चल रही थी, वही जना कोई होटल के अंदर जा रहा था, भाई भजे फायरिंग वही जना कहीं करे, वाले गोली ठोक दी, खत्म कर दी। और उनकी गाड़ी लेके उठा था। हाँ, उसकी गाड़ी लेके चले गए। देखिए कि ये उस परिवार के लोग हैं जिसमें राजू ठेठ के साथ में एक और ताराचंद जी थे, जिनकी गोली मारने से हत्या कर दी। इनका सिर्फ ये है कि अपनी जो कोचिंग के अंदर बेटी थी उससे मिलने के लिए आए थे और उस फायरिंग के दौरान, गोलीबारी के अंदर उनकी भी मौत हो गई है। अभी यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो भी अंदर हैं और इस वक्त सुरक्षा कड़ी है काफ़ी पुलिस की, और ये कोशिश की जा रही है, समझाइश की जा रही है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हो, डेड बॉडी ले। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये सिलसिला है मोर्चरी के बाहर में, प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी अब सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें 4 बदमाश नजर आ रहे हैं। ऐसे में शुरुआती तौर पर कोई जानकारी मिल पाई है कि किस तरफ ये बदमाश भागने में सफल रहे हैं, और साथ ही इस वीडियोज में कुछ स्कूली बस नजर आ रही है। तो ऐसे में जब ये गैंग वॉर हुआ तो आसपास वहां पर स्कूल भी था, वहां पर बच्चे भी थे। देखिए, जिस जगह गैंगवार हुई है वो बिल्कुल एक कोचिंग सेंटर था, सीएलसी कोचिंग सेंटर, काफ़ी फेमस है सीकर के अंदर। उसके अपोजिट साइड में वहीं पर जो राजू ठेठ का घर था, वहीं पर गोलीबारी हुई और जो शूटर आए थे वो कोचिंग की वेश में आए, जिससे कि ये पहचान नहीं पाए कि शायद हो सकता हो कि कोचिंग से जुड़े हुए लोग हो। 4 लोग हैं, चारों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ऐसा राजस्थान पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन चारों पकड़े नहीं गए। शूटर जो भागे हैं वो हरियाणा की तरफ भागे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बीच में उन्होंने गाड़ी भी चेंज की, एक दूसरी गाड़ी ले ली गई, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं है। पूरे राजस्थान में नाकाबंदी करा दी गई है, सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया और ख़ास तौर पर जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ के थाने हैं वहाँ पर, जिससे कि जिस लोकेशन में जो अंदेशा जताया जा रहा है कि शूटर भागे, एक आशंका ये भी है कि शायद राजस्थान बॉर्डर पार कर गए हों, लेकिन तलाश अभी तक जारी है और
पास की स्टेट से पंजाब और हरियाणा, उनको भी अलर्ट कर दिया गया। और जाहिर तौर पर एनआईए जांच करेगी, तो कई एजेंसियां इसके अंदर है, क्योंकि ये पूरा बड़ा मसला है जो राजू ठेठ का पास रिकॉर्ड है। और उसके बाद में जिस तरीके से रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान के अंदर लंबे समय से एक्टिव है। और ये जो रोहित गोदारा गैंग है, वो लॉरेंस गैंग के अंदर ही काम कर रही है। जो रोहित गोदारा है वो अजरबैजान से ऑपरेट कर रहा है। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से इस पूरी मुठभेड़ के बाद जिम्मेदारी भी ले रहा है, और पुलिस कब तक वहां तक पहुंचती है। 1, 2, 3, 4 ये वही 4 चेहरे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े सिकर को दहशत से भर दिया। हाथों में पिस्तल और खौफनाक इरादों के साथ आए इन 4 बदमाशों ने भीड़ भरे बाजार में बेहिचक गोलाबारी की और कत्ल की एक वारदात को अंजाम दे डाला। सरेआम गैंगवार से दहला सिकर। गैंगस्टर राजू ठेठ का दिन दहाड़े कत्ल। राजस्थान के सिकर में गैंगस्टर राजू ठेठ के बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी कर हत्या कर दी। बीच बाजार हुई इस गैंगवार से इलाके में भगदड़ मच गई, लेकिन कत्ल के इरादे से आए बदमाश राजू ठेठ की हत्या के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात के आरोपियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है, जिसमें बदमाश भागते वक्त फायरिंग करते दिखे। गैंगस्टर राजू ठेठ का कत्ल उसके घर के करीब किया गया। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएंगे। गैंगस्टर राजू ठेठ के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग के रोहित गादरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर वारदात की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा कि आज जो राजू ठेठ की हत्या हुई उसकी सारी जिम्मेदारी में रोहित गादरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता हूं। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल और बलवीर की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसको मारकर पूरा किया। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेठ की लंबे वक्त से आनंद पाल गैंग और बिश्नोई गैंग से रंजिश चल रही थी, और इन दिनों राजस्थान में बिश्नोई और आनंद पाल गैंग मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित गादरा ने वारदात की जिम्मेदारी ली, उससे राजस्थान पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गैंगस्टर राजू ठेठ की दिन दहाड़े हत्या के बाद जिले में पुलिस ने नाकेबंदी अब पूरी तरीके से करा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि राजू ठेठ की हत्या करने वाले शूटर कोचिंग कर्मी के भेष में आए थे यहाँ पे। सभी शूटर्स हरियाणा के बताए जा रहे हैं। शूटर्स ने राजू ठेठ को घर के बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ 60 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले करीब 10 सालों से राजू ठेठ को मारने का प्लान बना रहे थे। रोहित गोदारा फिलहाल अजरबैजान से लॉरेंस और गोल्डी के गैंग को राजस्थान में ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल रहने का भी आरोप इस पे है। राजू ठेठ की हत्या करने वाले बदमाश जिस सफेद रंग की गाड़ी से आए थे, उसे उन्होंने हथियारों के दम पर ही लूटा था। और इस वक्त हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस गैंग से जुड़े तार, सीकर में गैंगवार की वो तस्वीर जिसने सबका दिल दहला दिया कि क्या इस तरीके से भी घटनाएं हो सकती है। और राजू ठेठ की हत्या के बाद उसकी एक एक करके तस्वीरें भी आपके सामने कि आखिर वो कौन। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि सीकर में शूटआउट के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। सीकर में दिन दहाड़े हुए मर्डर को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर उतर गए गुस्से के साथ। इसके साथ ही सेना ने सीकर बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सीकर में हर मोर्चे पर नाकेबंदी कर दी है।
आज जो भयावह दुर्घटना हुई है, जिसको गैंगवार का नाम दिया गया है, पुलिस का अभी तक कोई अलर्ट मोड नहीं है। पुलिस नाकाबंदी की बात कर रही है। अगर नाकाबंदी होती तो पुलिस किसी संदिग्ध को तो अरेस्ट करती। अब जिस तरीके से वीडियो में आ रहा है कि चारों आरोपी सरेआम फायर करते हुए जा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई पुलिस का भय नहीं है। और हम ये आह्वान करते हैं कि जो ये दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ आमजन में आक्रोश है, और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और बॉडी नहीं लेंगे। और आज से अभी से कंटिन्यू सीकर जिला बंद रहेगा, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए जिला नहीं खुलेगा।